हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ सुपर 30 बैच। इसके बारे में आप लोग अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। और सबसे पहले ये मैं बता दूँ कि मैं ना किसी कोचिंग का या किसी इंडिविजुअल पर्सन का मैं डिफेम कर रहा हूँ, किसी को डिफेम करने का मेरा इरादा है। बस मैं जो मेरे साथ हुआ है वो मैं सच सच बताना चाहता हूँ, और उसका प्रूफ़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इसके बारे में मैं बता दूँ, एक जो नहीं जानते हैं, एक कोचिंग है औरस अकेडमी, ठीक है? आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो उस कोचिंग में एक जो बैच चलता है सुपर 30 बैच, अ, उसका दावा आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि 30 बच्चे ने रीनीट 2026 में एग्ज़ाम दिए थे, 30 में से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे सर का कहना है। और जो है सर का ये कहना है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है? उसी बेसिस पे मैं जब रिज़ल्ट के बारे में जब सर क्लेम कर रहे थे, तो मैं देखा, और उसी में बता रहे थे कि अगर आप लोग नीट 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस बैच में रजिस्टर कीजिए। और इस नंबर पे एक नंबर वो बताए थे, जो कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिस पे मुझे व्हाट्सएप से बात हुई है। वो बोले कि इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए सुपर 30 बैच। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ सर की बात से, और ये मेरा 4th ड्रॉप है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूँ, और उसका रीज़न बताया हूँ कि क्यों इतने ड्रॉप मुझे लेने पड़े। तो फ़िलहाल ये है कि 4 ड्रॉप तो हो चुके हैं, कोई भी रीज़न हो, और उसी की वजह से मुझे बहुत प्रेशर है मुझ पे, और मेंटली बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ, और इसके वजह से मुझे जो है एक गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है मुझे गाइडेंस। जो भी मैं 2 साल इधर पढ़ा हूँ, सेल्फ स्टडी किया हूँ, तो गाइडेंस की ज़रूरत है। और वह एक सुपर 30 बैच दिखा मुझे, जिसका कहना भी था सर का कि अब गरीब का बच्चा पढ़ेगा इसमें, मीन्स राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और सर कितने वीडियो बना कर के यूट्यूब पे डाले हैं उस चैनल पे उनका, कि एक बच्चा जो है बहुत कम मार्क्स था उसका रीनीट मतलब नीट में 2025 में, फिर भी उनको सिलेक्ट किए सर, और इस बार उसका हो रहा है। ऐसे बहुत बार सर बोल चुके हैं कि कितने कम कम मार्क्स पे भी मैंने बच्चों को सिलेक्ट किया इस बैच के लिए। तो मेरे तो रीनीट में 437 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? उस वक्त ओएमआर से कैलकुलेट किया था 443 मार्क्स बन रहे थे, जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो वही मैं उन लोगों को बताया था, ठीक। तो सबसे पहले जो मेरी बात हुई थी 5 जुलाई को हुई थी, ठीक है? और जो ये नंबर है मैं बता दूंगा किस पे बात हुई थी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नंबर है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको दिखाने में आप लोगों को। आप लोग जा कर के चैनल पे सर का खुद देख सकते हैं, ठीक है? तो उस नंबर पे मैं 5 जुलाई को सबसे पहले मैसेज किया, बोला हेलो हेलो सर, मेरा इतने मार्क्स बन रहे हैं रीनीट में, और मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, और मुझे मेरे 4 ड्रॉप हो गए हैं, मतलब ऐसे मैं बता कर के, और एक टाइप करके लंबा सा मैसेज मैं उस पे मैसेज किया, ठीक है? और कॉल भी किया था बट रिसीव नहीं हुई थी। तो उधर से मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि बाबू जो है ना सुपर 30 बैच, इसमें भी आपको हॉस्टल फ़ी लगेंगे, ठीक है? 7 से 8 हज़ार का महीना आपका हॉस्टल फ़ी, 7 to 8 के पर मंथ आपके हॉस्टल फ़ी लगेंगे। तो मैं बोला ये कैसे सर, तो कभी वीडियो में पूरा जो है कंफर्म बताया नहीं है, मतलब उनको बता देना चाहिए ना कंफर्म कि हाँ हाँ इतना पैसे लगेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बोल करके। बट ठीक है, मैं बोला कि इतने ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, कम कर दीजिए कुछ, जैसे कि 3 हज़ार 4 हज़ार अगर आप ले लें पर मंथ, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मैम बोली कि नहीं बाबू, नहीं हो पाएगा, 7 से 8 हज़ार, 7 to 8 के ही आपके लगेंगे। तो मैं बोला ठीक है मैम, हाँ मैं तैयार हूँ। और उसके साथ साथ मैम मुझे ऑफ़र कर रही हैं क्या, ऑनलाइन बैच वॉरियर ऑनलाइन बैच जो उन लोगों का है। तो मैं वो ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ज्वाइन भी करना था तो ऑफ़लाइन मेंटरशिप की मुझे ज़रूरत है।
तो इसीलिए मैं ज्वाइन नहीं किया। तो फिर 12 जुलाई को मैं 12 जुलाई नहीं, उसके बीच में भी मैं बहुत बार कॉल किया, बार बार कॉल कर रहा था, हर रोज़ कॉल किया। किसी दिन मैम बोल रही थी, एक मैम उठा रही थी कॉल, बोल रही थी कि मैं छुट्टी पे हूँ, कि कोई सर उठा रहे थे, बोल रहे थे कि मैम छुट्टी पे हैं। तो वो ठीक है, छुट्टी पे है, बात नहीं हो पा रहा था मैम से। उसी समय मैम बोली थी कि ठीक है बाबू, आपका मैं इंटरव्यू करा दूँगा और आपका उसके बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कॉल कर रहा था। फिर 12 जुलाई को कॉल किया तो मैम बोल रही हैं कि ठीक है बाबू, कल होगा आपका इंटरव्यू, कल करा दिया जाएगा। फिर कल हुआ, कल भी मैसेज किया, नहीं हो पाया। तो मैम बोली कि संडे है, तो संडे को होता नहीं है। फिर 14 जुलाई को मैम बोली कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो 3:30 में, मतलब 3:30 पे मेरा बोली कि इंटरव्यू होगा। फर्स्ट इंटरव्यू जो होगा बायो का, मैं आपका करा दे रहा हूँ, आप जूम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं ज्वाइन किया जूम पे, ठीक है। इंटरव्यू हुई, मैम पूछी, ये सब मैं बता दिया मैम को, और 3 से 4 क्वेश्चन पूछी थी मैम, सब का सब मैं बता दिया। जिसमें से 1-2 क्वेश्चन मुझे याद है, जैसे कि क्वेश्चन पूछी थी कि आपका सेगमेंटेशन जो होता है कौन से फाइलम में होता है। तो 3 फाइलम में होता है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये मैं बता दिया था। और एक और क्वेश्चन पूछी थी, मैं याद नहीं कर पा रहा, 2-3 क्वेश्चन, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछी मैम, तो मैं बता दिया। फिर मैं मैसेज किया उस पर कि मैम मेरा बायो का इंटरव्यू हो गया, आगे क्या, आगे भी कुछ इंटरव्यूज़ होंगे। तो मैम बोली कि हाँ, केमिस्ट्री का मैम बेटा आपका करा दे रहा हूँ 4 बजे। तो 4 बजे मैं जूम पे ज्वाइन हुआ, एक लिंक आया, तो हो ही नहीं रहा था, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। फिर 4:30 में, 4:30 पे मैम बोली कि आ जाओ। तो मैं ज्वाइन किया। केमिस्ट्री का एक सर थे, क्वेश्चन पूछे 4-5, मैं बता दिया सबका, मैं आंसर बता दिया सही सही। और सर से पूछा उसी वक्त कि सर मेरा हो जाएगा क्या, मैं सही बताया हूँ? तो सर बोले हाँ बेटा, आप सही बताए हो, अच्छा बताए हो, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, हाँ, हो जाएगा मैम, मैं मैम को बोल दे रहा हूँ कि वो आपका ले ले, ठीक है। तो मैं तो हैप्पी हो गया, खुश हो गया कि इतने कम पैसे में मेरा हो जाएगा, किसी तरह अफोर्ड कर ही लूँगा। गार्जियन से बात किया था, वो लोग बोले कि ठीक है कर देता हूँ, किसी तरह मैनेज करूँगा मैं, हम अब्बू बोले थे। तो मैं बोला कि ठीक है हो जाएगा। तो मैम से मैं बोला, हाँ, उसी दिन व्हाट्सएप पे ही 14 जुलाई को ही, कि मैम क्या हुआ, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो मैम बोली कि बेटा मैं कॉल करती हूँ। तो 15 जुलाई को नहीं कॉल आया। मैं फिर मैसेज किया 14 जुलाई को, उस दिन तो कॉल आया नहीं, 15 को भी कॉल नहीं आया। मैं मैसेज किया मैम क्या हुआ, तो मैम कुछ नहीं बोली, रिस्पॉन्स ही नहीं की। फिर 16 जुलाई को मैं मैसेज किया तो मैम बोल रही हैं कि बेटा यू आर नॉट सिलेक्टेड इन सुपर 30 बैच, यू कैन ज्वाइन आवर अदर अदर बैचेस, ठीक है, आप हमारे दूसरे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं तो भाई सरप्राइज़ हो गया कि जब सर बोले थे कि अच्छा गया है इंटरव्यू, आपका हो जाएगा, तो फिर क्यों नहीं। तो मैं सवाल पूछना तो मेरा बनता था। मैं सोच में पड़ गया क्या ही चल रहा है भाई यहाँ पे। तो मैं बोला वाई मैम, व्हाट इज़ द रीज़न दैट आई एम नॉट सिलेक्टेड इन सुपर 30 बैच। तो मैम क्या बोल रही हैं, डरा रही हैं बच्चे को। फिर उनको खुद से समझ आ रहा होगा कि जब इसका 443 मार्क्स है, बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका फिजिक्स जो अक्सर बच्चे का उनका प्रॉब्लम होता है वही होगा। तो डरा रही है मैम, तो फिजिक्स का कर लेते हैं। मैं बोला कि मैम मेरा बायो भी सही गया, केमिस्ट्री भी सही गई। सर बोले कि हो जाएगा बाबू आपका, आप बोल रही हैं कि नहीं होगा। तो मैम बोले क्या कि ठीक है तो फिजिक्स का भी एक बार कर लेते हैं। तो मैं तो डरा नहीं, मुझे मालूम है कि क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी आता है मुझे, क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी, ठीक है। तो मैम बोली ऐसा, तो मैं बोला ठीक है मैम करा लीजिए। तो 16 को वो ऐसे बोली, 17 को मैं मैसेज कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है उधर से। 18 को मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज ही नहीं आ रहा है। भाई क्या ही चल रहा है पता नहीं। फिर अभी भी मैं कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसके बेसिस पे आप ही लोग बताओ कि क्या है, क्या चल क्या रहा है भाई।
भाई नहीं करना है सिलेक्शन, डायरेक्ट कह दो बाबू सीट नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो डराना क्या है कि फिजिक्स कर लेते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है अभी तक। तो आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या ये सही कर रहे हैं वो लोग बच्चे के साथ। और क्या है, उनका कहना क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को के सर के पास पहुंचाइए ताकि वो उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है उनके सिस्टम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।